राधे राधे आप सभी को। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं नम्रता स्वागत करती हूँ आप सभी का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो बिहार एस्टेट में जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में शिफ्ट 1 का, आज हम उसे देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने शिफ्ट 2 का पेपर सॉल्व किया था। 100 प्रश्न हिंदी व्याकरण के रहते हैं, तो आ जाइए इसे भी हम देखते हैं। पहला प्रश्न है कि स्वर के साथ मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो स्वर के साथ मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। विद्यालय, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्या प्लस आलय, विद्यालय। दीर्घ स्वर संधि है इसमें। तीसरा प्रश्न है सर्वोत्तम, सर्वोत्तम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सर्व प्लस उत्तम जब मिलेगा तो सर्वोत्तम बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, सर्व प्लस उत्तम सर्वोत्तम। इसके बाद इसमें गुण स्वर संधि है सर्वोत्तम में। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उच्चारण का संधि विच्छेद हो जाएगा उत प्लस चारण। उत प्लस चारण व्यंजन संधि है, उत प्लस चारण उच्चारण, तो ध्यान रखेंगे। पांचवा प्रश्न है कि महोजस्वी, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा महा प्लस ओजस्वी। यहाँ पे मता कर दिया है, टाइपिंग मिस्टेक है। महा प्लस ओजस्वी, यहाँ महा रहेगा तो महा प्लस ओजस्वी मिलेगा तो महोजस्वी बनेगा। तो ध्यान देंगे, महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी। ठीक है, अब आते हैं आगे अगले प्रश्न पे, 6 नंबर। छठवां प्रश्न है समास। समास का अर्थ क्या होता है? तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। तो समास का अर्थ संक्षेप होता है, ये ध्यान आप रखेंगे। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। इसके बाद 7वां प्रश्न है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो क्या कहते हैं? तो जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। 8वां प्रश्न है घनश्याम में कौन सा समास है? तो घनश्याम में कर्मधारय समास है। घनश्याम में कौन सा समास? कर्मधारय। फिर है तमदाता, तो ये क्वेश्चन यफ है। तमदाता का अर्थ होता है, तम मतलब अंधकार को प्रदान करने वाला, तो इसका अर्थ हो जाएगा बहुब्रीहि। बहुब्रीहि विकल्प में है नहीं तो तत्पुरुष लगा देंगे, आयोग ने तत्पुरुष ही माना है, लेकिन इसका अर्थ होगा बहुब्रीहि। तमदाता सूर्य को कहा जाता है। तमदाता मतलब अंधकार को प्रदान करने वाला। तो इसके बाद आते हैं 10 में दिया है जलज। जलज में समास बताइए। तो जलज, जल में जो जन्म ले, तो जलज, जलज में क्या होगा? बहुब्रीहि समास। जलज कमल को कहते हैं। इसके बाद है गद्यांश को पढ़ के उत्तर देना है। तो गद्यांश को पढ़ना है, उत्तर देना है, तो गद्यांश वाला छोड़ देते हैं। और बहुत इजी रहता है, ऐसा नहीं कि गद्यांश बहुत इजी रहेगा। सुख दुख में समास पूछा है, द्वंद्व समास होगा सुख दुख में। फिर मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पे लाने को, वही वाला है जो पिछले पेपर में हमने देखा था। तो ये पद्यांश इसे भी छोड़ दे। ज्ञान का परवाची क्या होगा? तो प्रभु ईश्वर परमात्मा सभी हो जाएगा। वाक्यों में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? तो वाक्यों में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पद। तो ध्यान देंगे, वाक्यों में जो प्रयुक्त शब्द होते हैं वो पद कहलाते हैं। फिर दिया है बच्चों सामने से ट्रक आ रहा है, इसमें कौन सा भाव प्रकट होता है? तो इसमें चेतावनी का भाव प्रकट होता है कि बच्चों सामने से ट्रक आ रही है। चाकू से सेब काट रहा है, वाक्य में चाकू से किस कारक का उदाहरण है? तो चाकू से सेब काट रहा है ना, तो चाकू साधन के रूप में आ रहा है, और से जब साधन के रूप में आए तो करण कारक होता है। सेब काटने का साधन है चाकू, तो चाकू से सेब काट रहा है, करण कारक, ध्यान देंगे। उसका भाई व्यापारी है, इस वाक्य में विधेय क्या होगा? उसका भाई व्यापारी है, तो इसमें विधेय हो जाएगा व्यापारी है, तो हम सी लगाएंगे व्यापारी है। उसका भाई व्यापारी है, विधेय क्या हो जाएगा? व्यापारी है, और उद्देश्य उसका भाई हो जाएगा। फिर है बपौती। बपौती में मूल शब्द क्या है? तो बपौती में मूल शब्द है बाप।
औती प्रत्यय लगा है और मूल शब्द है बाप, तो बाप प्लस औती बपौती। 21 में दिया है किसमें आपादान कारक की विभक्ति है, तो बिल्ली छत से कूद पड़ी, छत से कूद गई तो अलग ना हो गई, तो छत से कूद पड़ी में आपादान कारक है। वह कुल्हाड़ी से विष काटता है करण है, माँ ने बच्चे को सुलाया कर्म है, शिकारी ने शेर पकड़ा ये करता है, लेकिन बिल्ली छत से कूद पड़ी ये आपादान कारक है। 22 में दिया है रुचि घर जा रही है, वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो रुचि घर जा रही है वाक्य में कर्तृवाच्य है, कर्ता की प्रधानता है, कर्तृवाच्य है। फिर एक मुहावरा है छाती फुलाना, इसका क्या होगा अर्थ, तो छाती फुलाना का अर्थ होगा गर्व करना, तो ध्यान देंगे छाती फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, गर्व करना होगा। 24 में आ जाइए, सितारा चमकना, इसका क्या होगा मुहावरे का अर्थ, तो सितारा चमकना मतलब भाग्योदय होना, भाग्य का उदय हो जाना, उसी को कहते हैं सितारा चमकना, तुम्हारा तो सितारा चमक गया। तिल का ताड़ बात को तुल देना, तोते की तरह आंखें फेरना, बेमुरव्वत होना, नाक का बाल होना, अधिक प्यारा होना। फिर दिया है घात लगाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो घात लगाना मुहावरे का अर्थ होगा मौका ताकना, तो ध्यान देंगे घात लगाना मतलब मौका ताकना। नाक पर मक्खी न बैठने देना, निर्दोष बचे रहना, 9 2 11 होना, चंपत होना, नाच नचाना, तंग करना। मुंह छिपाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो मुंह छिपाना मुहावरे का अर्थ होगा लज्जित होना, तो ध्यान देंगे मुंह छिपाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, लज्जित होना। सिर से पैर तक, आदि से अंत तक, अक्ल की दुम, अपने को बड़ा होशियार समझने वाला। फिर है टांग अड़ाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो टांग अड़ाना मतलब अड़चन डालना, तो ध्यान देंगे टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ है अड़चन डालना। फिर 2.5 दिन का हुकूमत मुहावरे का अर्थ है कुछ दिनों की शान और शौकत। अक्ल पे पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना, अगले जमाने का आदमी मतलब सीधा साधा ईमानदार। गड़े मुर्दे उखाड़ना, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा दबी हुई बात फिर से उभारना, उसी को कहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ना। अंगारों पर पैर रखना, जानबूझ के हानिकारक कार्य करना, उठा न रखना, कसर न छोड़ना, कल पड़ना, चैन मिलना। फिर है काला अक्षर भैंस बराबर, इसका क्या होगा अर्थ, तो इसका अर्थ होगा निरक्षर होना, अनपढ़ होना, काला अक्षर भैंस बराबर है उसके लिए। फिर है कलम तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, टेस्ट में मैंने दिया था, तो कलम तोड़ना मतलब बहुत बढ़िया लिखना, उसी को कहते हैं कलम तोड़ना। फिर है मैदान मारना मतलब बाजी या लड़ाई जीतना, मोटा आसामी मतलब मालदार। 31 में दिया है कौन सा वाक्य अशुद्ध है, मकड़ी जाला बुन रही है, सही है, इस कार्य में तुम्हारी भलाई है, सही है, चूहे कपड़े कुतर गया, सही है, विधवा विलाप करके रोने लगी, यहाँ पे गलती है, विलाप करना ही तो रोना है, तो दोनों कैसे दे सकता है एक वाक्य में, तो होना चाहिए विधवा विलाप करने लगी, ये शुद्ध होगा। कौन सा वाक्य अशुद्ध है पूछा गया है कि मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी, सही है, बेटी पराए घर का धन होती है, शुद्ध है, भारत में अनेकों राज्य है, ये गलत है, अनेकों नहीं भारत में अनेक राज्य हैं और प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता, ये भी सही है। 33 में दिया है कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यह सुंदरतम साड़ी है, हाँ सही है, घातक विष सुंदर शोभा बुरी कुवृष्टि, ये अशुद्ध है, धोबिन ने चादरें अच्छी धोई, सही है, आज उसके रहस्य का राज खुला, ये भी सही है, लेकिन इसका शुद्ध रूप ये होना चाहिए कि विष शोभा कुवृष्टि, कुवृष्टि खुदे बुरी होती है, शोभा खुदे सुंदर होता है, विष खुदे घातक होता है, तो उसमें घातक क्या लगाना है, विष है तो घातक है ये है, तो इसका शुद्ध रूप होना चाहिए था विष शोभा कुवृष्टि, तो उसी में घातक सुंदर बुरी झूठे लगा दिया था, इसीलिए ये वाक्य क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। 34 में दिया है अशुद्ध वाक्य कौन सा है, रमेश बैलों को रस्सी से बांधकर लाया, सही है, माँ ने कहानी सुनाई, सही है, उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया, यहाँ पे गलती है, क्या गलती है, तो यहाँ पे है उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया, नहीं उसके विरुद्ध मुकदमा चला।
इसके बाद है वे आज मथुरा से आएंगे, ये सही है। 35 नंबर में दिया है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। कच्चे तेल की कीमत घट गया है नहीं घट गई है। कच्चे तेल की कीमत घट गई है, स्त्रीलिंग में आएगा ना, तो इसीलिए ये क्या होगा, गलत है। बाकी मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टम कृति है, सही है। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, सही है। आत्मा अमर है, सही है। राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है, तो बहुत सुंदर में विशेषण पदबंध है। विशेषता बताई गई है गुड़िया की ना, कैसी है, तो बहुत सुंदर है। 37 में दिया है कि वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, वे क्या कहलाते हैं, तो वे पदबंध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पदबंध। 38 में दिया है कि अंधेरा होने से पहले किसान खेत से लौट आया, तो रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है, अंधेरा होने से पहले किसान, तो अंधेरा होने से पहले किसान लौट आया, तो यहाँ पे होगा संज्ञा पदबंध। खेत से लौट आया में क्रिया पदबंध हो जाता, लेकिन अंधेरा होने से पहले किसान ये आ गया ना, तो यहाँ पे संज्ञा पदबंध होगा। 39 में दिया है शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम क्यों काँप रहे हो, तो तुम आ गया ना, तो तुम आ गया तो तुम सर्वनाम है, तो सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। 40 में दिया है कि सुबह से शाम तक वह बैठा रहा, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है, सुबह से शाम तक वह बैठा रहा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रिया पदबंध, क्रिया पदबंध हो जाएगा 40 नंबर में। अव्यय पदबंध दिया है, तक अव्यय होता है लेकिन अव्यय पदबंध का भेद नहीं होता है, लेकिन तक अव्यय है तो हम मान सकते हैं अव्यय पदबंध। मुझे लगा अव्यय पदबंध का भेद नहीं है इसीलिए क्रिया हो जाएगा, लेकिन अव्यय पदबंध ध्यान देंगे। 41 में है कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वहाँ कौन सा वाक्य है, तो जहाँ कर्म की प्रधानता होगी वहाँ कर्मवाच्य है, जहाँ कर्ता की प्रधानता होगी कर्तृवाच्य है। मोहन चित्र बनाता है, कैसा वाच्य है, तो मोहन चित्र बनाता है कर्तृवाच्य है। कैसा वाच्य, कर्तृवाच्य, तो ध्यान रखेंगे कर्तृवाच्य। 43 में दिया है कि मुझे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती, इस वाक्य में क्रिया के किसके अनुसार है, कर्म के अनुसार, कर्ता के अनुसार, तो इस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार है कि मुझे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती, तो जो क्रिया है किसके अनुसार है, कर्म के अनुसार। कौन सा कर्मवाच्य नहीं है, तो मोहन के द्वारा फल तोड़ा गया, मैंने पुस्तक पढ़ी, उसके द्वारा गाना गाया गया, जहाँ भी आ गया उस द्वारा वहाँ कर्मवाच्य होता है। लेकिन पूनम ने अपने बारे में बताया, ये क्या है, ये कर्तृवाच्य है, तो ध्यान देंगे पूनम ने अपने बारे में बताया। चूँकि मैंने पुस्तक पढ़ी इसमें भी कर्मवाच्य नहीं है, यहाँ पे बी और सी दोनों उत्तर हो जाएगा, लेकिन दोनों में से सटीक अगर खोजेंगे कि किस कौन सा नहीं है तो फिर हम बी वाला लगाएंगे, इसका आपको ध्यान रहना चाहिए। मैंने पुस्तक पढ़ी भी कर्तृवाच्य में आएगा। आगे आते हैं, उसने भोजन कर लिया, वाक्य को कर्मवाच्य में बदलना है, तो कर्मवाच्य में बदलेंगे तो हो जाएगा उसके द्वारा भोजन कर लिया गया। उसने भोजन कर लिया, इसका कर्मवाच्य क्या होगा, उसके द्वारा भोजन कर लिया गया। 46 में दिया है कौन सा वाक्य शुद्ध है, मैंने अपनी किताब उसी दिन दे दी थी, वह मुझे देखा तो घबरा गया नहीं, वह मुझे देखकर घबरा गया, मैं किताब पढ़ रहा हूँ होना चाहिए, हम ब्राह्मण को एक वस्त्र दिए नहीं, हमने ब्राह्मण को एक वस्त्र दिया, तो ये नीचे के 3 गलत हैं लेकिन ऊपर वाला सही है कि मैंने अपनी किताब उसी दिन दे दी थी। 47 में आ जाइए, कौन सा वाक्य शुद्ध है पूछा गया है। विद्यार्थियों ने शास्त्री जी को अभिनंदन पत्र प्रदान किया नहीं, प्रदान नहीं किया, अर्पित किया। वह लड़की को बुलाओ नहीं, उस लड़की को बुलाओ। मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, ये एकदम सही है, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। वह दंड देने के योग्य है, गलत है, वह दंड के योग्य है, दंड खुदे सजा है तो उसमें देने की क्या बात है, तो इसका होना चाहिए वह दंड के योग्य है।
48 में है शुद्ध वाक्य बताना है। कृपया आप ही यह बताएं। तो ये तो एकदम सही लग रहा है, कोई गलती नहीं है, कृपया आप ही यह बताएं। लेकिन नीचे के 3 गलत हैं। दिया है देश की वर्तमान मौजूदा अवस्था अच्छी नहीं है। वर्तमान मौजूदा दोनों एक साथ दे दिया, इसीलिए गलती है। उसे मृत्यु दंड की सज़ा मिली नहीं, मृत्यु दंड मिला। देरी न करना का होगा देर न करना शुद्ध वाक्य, तो ध्यान देंगे। 49 में दिया है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तालाब में छोटा सा मंदिर है, कोई काम में शीघ्रता न करो। नीचे के सब गलत हैं, ऊपर वाला सही है कि तालाब में छोटा सा मंदिर है, कोई काम में शीघ्रता ना करो का शुद्ध रूप होगा किसी काम में जल्दबाजी न करो। बिजली का आविष्कार किसने किया, तो बिजली का आविष्कार किसने किया प्रश्नवाचक होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं दिया था। मोहन को लड़की हुआ है, नहीं, मोहन के घर बच्ची का जन्म हुआ है, ये होना चाहिए शुद्ध वाक्य। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि मिश्र वाक्य कौन सा है। तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो, तो यहाँ पे मिश्र वाक्य हो जाएगा तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो। तो मिश्र वाक्य यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि आ गया ना, जहाँ भी क्योंकि, की, जब, तब, जो, सो आता है मिश्र वाक्य होता है। बाकी नीचे तीनों सरल वाक्य है। तो हमने 50 प्रश्न इसमें देखे। अब 50 प्रश्न हम देखेंगे अगली वीडियो में। इसमें व्याकरण के आपने 15 मिनट में मैंने 50 प्रश्न करा दिया, समय का ध्यान रखते हुए। और व्याकरण के बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आप लोगों को इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा टीजीटी पीजीटी हर एग्ज़ाम में। तो आप लोग इसे अच्छे से ज़रूर देखेंगे। और कम समय में मैंने आप लोगों को 50 प्रश्न करा दिया। तो चलिए अब इसका अगला भाग शाम को मिलेगा आपको। अगला भाग में और 50 क्वेश्चन जो बचा है उसे हम क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएंगे। क्लास को लाइक करिए और सभी मित्र के यहाँ शेयर करिए, सबको जानकारी दीजिए हिंदी टीचर्स एकेडमी के बारे में। धन्यवाद।